हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो बच्चों के एग्ज़ाम भी अब ख़त्म हो गए हैं और छुट्टियां हो गई हैं। बच्चों के रिजल्ट्स कुछ के आ गए हैं, कुछ के आने वाले हैं। तो अप्रैल में 2 या 3 अप्रैल से ऑलमोस्ट सभी स्कूल ओपन हो जाएंगे, दोबारा से क्लासेस स्टार्टेड हो जाएंगी। और तब तक के लिए भाई थोड़ी सी घर के अंदर पूरी चहल पहल रहती है, बच्चों का पूरा शोर शराबा रहता है। तो बस इसी बीच थोड़े से अब हम लेट लतीफ़ भी हो गए हैं। जब स्कूल नहीं जाना होता ना बच्चों को, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो जाता है सारा शेड्यूल। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, लेकिन जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेके आने के लिए। तो वीडियो तब तक आपको मिलती रहती हैं, तब तक आप लाइक और शेयर करते हैं। जब आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो हमारा भी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो लाइक और शेयर ज़रूर करा कीजिए। और किस तरीके के व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और बच्चों को आजकल खांसी वगैरह काफ़ी रहने लगी है। तो ये मेरे पास है ना आयुर्वेदिक, मैं सिर्फ हमेशा रखती हूँ। ये आयुर्वेदिक है, ये कोई भी नुकसान नहीं करता और ये पतंजलि का है। तो जब भी थोड़ा सा भी मुझे लगता है तो मैं खुद भी ले लेती हूँ और मैं बच्चों को भी मैं दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो ड्राइनेस होती है हमारे गले में वो दूर हो जाती है। और ये जितना भी लाइक काढ़ा टाइप में ये होता है, अगर हम जैसे शहद लेते हैं तो शहद बिल्कुल प्लेन होता है, तो ये शहद की तरह ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं मिक्स, मुलट्ठी, काली मिर्च, अदरक वगैरह, जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं खांसी से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, वो सारा इसमें मिक्स होता है। तो मैं ये सिर्फ हमेशा ही मैं रखती हूँ और विंटर्स में तो मेरा कई बार मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके गले में वैसे भी हल्का सा दर्द है या कोई भी खराश है तो आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसको आप ले सकते हैं। तो बस अभी कुछ दिनों से मैंने किचन का काम छेड़ रखा है और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने किचन का कर रही हूँ मेकओवर। कुछ चीज़ें पुरानी हो गई थी वो थ्रो कर दी हैं, कुछ नई ऑर्डर की हैं। तो बस अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था और अभी काम मेरा भी पूरा का पूरा ऐसे ही बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सिंक में कितने बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो ये भी मैंने ऑर्डर किया था और ब्यूटीफुल सा है मनी प्लांट, और ये मैंने अपने किचन के लिए मंगवाया है फ़िलहाल। तो बाकी देखते कि इसको, ये 2 का पीस था। पहले मैंने एक ऑर्डर करी थी लेकिन ये 2 का पीस था और रिजनेबल प्राइस पर मुझे मिल रहा था, तो मैंने दोनों ही मंगा लिए हैं। मनी प्लांट हैं ये, और इसके साथ आपको सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। स्टोन भी हैं, ये 2 टाइप्स के हैं, दोनों के ग्लासेस हैं, पोट वाले ग्लासेस वाले पोट हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर हैं। और इनके नीचे ना प्लांट्स में जो मनी प्लांट है इसकी जो रूट्स होती है उसमें ढेर सारी जेल होती है। तो वो पहले मैंने इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है कि आप किस तरीके से आप इसको आपको यूज़ करना। तो ये जैसे मैं पढ़ पढ़ के सारा मैं इसको कर रही थी, तो सारा इसमें लिखा हुआ था कि सबसे पहले आपको उसकी जेल को वॉश करना है। तो फिर मुझे पता चला कि जो जेल ये पौधों की जड़ों में लगाते हैं वो इसको लॉन्ग टाइम के लिए लगाते हैं कि ताकि तब तक आपकी डिलीवरी होती है, घर तक पहुँचते पहुँचते पौधा ख़राब ना हो, तो उसी के लिए ये जेल वगैरह इस पर यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको ये लाइव प्लांट्स हैं और जब आप इसको पॉट में लगाएंगे तो उससे पहले आपको उनकी सारी जेल वगैरह रिमूव करनी पड़ती हैं। तो दोनों में ही जेल थी, तो पहले मैंने फ्रेश वाटर से, ठंडे पानी से मैंने वॉश कर ली हैं और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी आपको इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, पूरा नहीं भरना है इसको। इतना ही डालना है कि जितने की प्लांट की रूट्स हमारे इसमें पानी में डिप हो सके और ताकि ड्राई ना हो। और फिर इसमें ना कलरफुल स्टोन्स थे, तो एक में मल्टी में थे, इसमें पिंक, येलो, वाइट, ग्रीन ये सारे थे, और एक में प्लेन वाइट थे। तो अभी तो दोनों मैंने अलग अलग डाल लिए हैं। आप चाहे तो सारों को मिक्स करके भी आप दोनों में डाल सकते हैं, लेकिन दोनों को एक अलग अलग लुक आ रही थी तो काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए फिर मैंने दोनों ही ऑर्डर कर दिए। तो एक में मैं डालूँगी ये वाइट स्टोन है, और दोनों ही सेम प्राइस के थे, तो पेयर था दोनों। तो अभी तो मैं इसको किचन में ही रखने वाली हूँ। बाद में जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी थोड़ा सा तो देखते हैं कि कहाँ पर सुटेबल रहेगा, तो किचन में ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, कब तक चलता है। तो अभी ये मैंने किचन में ही रखा, लेकिन आपको ना इसको थोड़ा सा गैस से दूर रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा आपको जहाँ पर हॉट एरिया है वहाँ पर आप इसको नहीं रखना है। और
एसी की हवा से भी मैंने सुना है कि ये ख़राब हो जाता है, कि डायरेक्ट इस पर एसी की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। तो अभी इसमें ना 1-2 पत्ते थोड़े से कटे-फटे थे, तो वो अभी मैंने रिमूव नहीं किए हैं, तो मैं 1-2 दिन के बाद इनको फिर करूँगी। तब तक के लिए भी मैंने इनको लगा दिया कि ताकि थोड़ा-सा सेट हो जाएँ पानी में। और इसमें इंस्ट्रक्शंस भी थे कि जो पानी इसमें होता है ना, तो वो पानी आपको 3 से 4 दिन में या वीक में कम से कम 2 बार आपको इसका पानी को चेंज करना है। ऐसे जो टेढ़ी। मम्मी दूध को छोड़ देना है, ठीक है मम्मी? हाँ जब दूध बन जाए ना दूध को छोड़ देना, ग्लास में नहीं करो। अब एक चीज बताऊंगी वो बरोबर। दिखाओ एक मिनट। तो पूरे घर के काम से फ्री हो के अभी मुझे मिला है भाई चाय बनाने का अपना टाइमिंग। और तो अभी थोड़ा सा ना अभी करेंगे रिलैक्स। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और ये है मेरे पास चकली, और ये काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती हैं चकली। और ये ना राइस की होती हैं, तो चावल की बनी हुई होती हैं, थोड़ी सी हार्ड होती हैं लेकिन काफ़ी टेस्टी होती है। इसमें नमक और काली मिर्च होती है, तो काफ़ी टेस्टी लगती है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती। तो चलिए बस अभी हम लेंगे चाय, और आ जाइए आप सभी भी कर लीजिए चाय इंजॉय। तो बस चाय पीने के बाद फिर अभी आ गई है भाई बेटी, ये देखिए। तो अभी इसके लिए मैंने ना ये टैंक मंगवाया था थोड़ा सा। अब मैंने इसको आज तक कभी दिया नहीं था, इसने कभी पिया नहीं था, तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा भी इसको ये इसका टेस्ट करा दूं, कि इसको पता चल जाए कि कैसा इसका टेस्ट होता है। एनर्जी ड्रिंक है, और जैसे कभी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, गर्मी काफ़ी वो हो जाएगी, तो थोड़ा सा कभी कभार अब हमें बच्चों को डेली हम उसमें बोतल में भी आप इसको दे सकते हैं। जब बच्चे खेलने जाए तब भी आप इनको दे सकते हैं बोतल में डाल के। तो यही मैं अभी इसको बना के इसको पिलाऊंगी, कि देखती हूँ कि कैसे इसको टेस्ट लगता है। और भाई यहाँ देखें, यहाँ मैंने लिए हैं आज नए बर्तन, और ये ना 3 पतीलों का सेट था, बट मैंने 2 ही लिए हैं क्योंकि तीसरा मुझे मिला नहीं। तो जितने भी हमारे पुराने कपड़े होते हैं, तो वही हमारे घर पे वो आ जाते हैं लेने, और कपड़े वगैरह वो हम जैसे हम सर्दियों के निकालते हैं, गर्मियों के रखते हैं, जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं बच्चों के, वो सारा। तो वो मैंने दे के ये मैंने खरीदे हैं पतीले। पतीलों की मतलब क्वालिटी इतनी इनकी अच्छी तो नहीं होती बर्तनों की। बर्तन काफ़ी हल्के तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से वो रखते हैं अपनी तरफ से, तो वो अच्छा ही देते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा पसंद कम आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेटेड होते हैं ये वाले। तो बस मैंने 3 पतीलों का सेट था, तो तीसरा भाई उसने मुझे दिया नहीं, तो कह रही थी कि दीदी कपड़े काफ़ी कम है। तो यहाँ मैंने फिर 2 पतीलों का मैंने लिया है सेट। तो फिर मैंने उसके पास
बाउल भी थे, ग्लासेस भी थे, लेकिन वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो मैं हमेशा वही चीज़ लेती हूँ जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी मुझे रिक्वायर्ड हो तो वही मैंने ली। तो ये चीज़ें काम आ जाती हैं। कई बार आपको कुछ हल्की, कई बार हमारे घर पे कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि सब्ज़ी बच जाती है या दूध बच जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को आप बड़े पतीले में डालते हो तो उससे अजीब सा फील होता है कि इतना बड़ा पतीला थोड़ी सी चीज़ के लिए। तो फिर ये छोटे बर्तन ना कई बार हमेशा हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए कई बार आपको लस्सी डालनी होती है, दही जमानी होती है, तो वो सारी चीज़ें के लिए ना ये ठीक रहती है छोटी छोटी चीज़ें। तो मैंने दोनों पतीले मैंने ये ले लिए थे। तो चलिए अभी बनाते हैं टैंग और देखते हैं कि बेटे को आज टैंग पसंद आता है या नहीं आता। जी देखो फिर जी सब आपको जीबली बोलेंगे। हैं? सब मुझे जीबली बोलेंगे। चुपली चुप मैं करूँगा। गिर जाएगा ना। ये मेरा है। ठीक है कैसा तो जलेबी अभी हो गया है इवनिंग का टाइम 7:30 का, और थोड़ी सी अभी कर लेते हैं। कल हमें शीतला माता की करनी है पूजा, तो उसकी तैयारी अभी पहले से ही करनी पड़ेगी। तो अभी मैं खाने के लिए भी अभी मुझे बनाना है, डिनर भी बनाना है, और कल सुबह के लिए भी मुझे प्रसाद की तैयारी करनी है। तो प्रसाद बनाने से पहले तो यहाँ पर मैंने अभी गुड़ डिप कर रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, और जो भी आपको चीज़ें बनानी है उतने ही आप अपना गुड़ क्वान्टिटी में ले लें। और यहाँ मैंने पानी में डिप कर दिया है गुड़, और अब हम चल रहे हैं हरक में थोड़े से अपना इवनिंग वॉक पर, फ्रेंड्स के पास घूमने। वॉक भी करने दे थोड़ी सी मुझे। नहीं पहले चलो। पहले चलो। मेरा ट्यूशन मामा ट्यूशन मैं पक्का मैं जी। तो डिनर वगैरह हो गया है, टाइम हो गया है 10:30 का। तो चलिए बस फटाफट से मुझे बनाना है प्रसाद, और मॉर्निंग में भी हमें जल्दी उठना है। तो जल्दी उठ के हमें माता रानी की पूजा करनी है। तो कल है बासुड़ा शीतला सप्तमी। तो सबके घर के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो किसी के में पहला सोमवार दुखता है, किसी के में बुधवार की पूजा होती है। तो हमारे में शीतला सप्तमी की पूजा होती है। तो शीतला सप्तमी है कल की, फ्राइडे की है, और किसी किसी के घर में शीतला अष्टमी भी दुखती है। तो कल हम करेंगे शीतला माता की पूजा। तो इसमें बासी खाने का भोग लगाया जाता है, ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। जो रात का खाना होता है, जो रात को हम प्रसाद बना कर रखते हैं, उस खाने का हम सुबह माता रानी को भोग लगाते हैं। और बस अभी उसी के लिए मैंने की है तैयारी। तो जो मैंने यहाँ पर गुड़ भिगो कर रखा था, तो गुड़ भिगो कर उसको मैंने अलग अलग पार्टीशन में मैंने कर लिया है। कुछ के मुझे मीठी पूड़ी बनानी है, पूड़ा बनाना है, और मुझे मीठे चावल भी बनाने हैं। तो अलग अलग मैंने पार्टीशन कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बनाऊँगी पूड़ा, उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। कहा जाता है एक बार शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में घूम रही थी, और उन्होंने वहां पर देखा कि यहाँ पर मेरा कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं है, यहाँ मुझे कोई नहीं पूजता है। तो ऐसे ही वो गलियों में जब शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तो किसी मकान की छत पर चावल का उबलता हुआ पानी किसी ने गलती से फेंक दिया, और वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के शरीर पर गिर गया, जिससे कि उनका पूरा शरीर जल गया, उनका पूरे शरीर पे फफोले हो गए। और वो चिल्लाकर गांव में घूमते रही कि मुझे काफ़ी जलन हो रही है, मेरी कोई सहायता करो। तो तभी वहाँ किसी घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने शीतला माता को अपने पास बुलाया, और उन्होंने देखा कि शीतला माता का शरीर उबलते हुए चावल के पानी से जल रहा था, उनके शरीर पर फफोले हो गए थे। तो उन्होंने उनको ठंडे पानी से उनको स्नान करवाया, ठंडा पानी उनको पिलाया, और रात की बनी हुई जो राबड़ी थी उन्होंने राबड़ी बनाई, और दही थी दही उनको खिलाई, राबड़ी बना के खिलाई। तो इससे उनके शरीर में काफ़ी शीतलता आई, और उनके फफोले जो है ठीक हो गए।
इसी के बीच उन्होंने कहा कि कुमारन ने कि हे बूढ़ी माँ, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारे बाल संवारती हूँ, यहाँ पर बैठ जाओ। तो जैसे ही वो कुमारन बूढ़ी माँ के बाल संवारने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके बालों के बीच में तीसरा नेत्र छिपा हुआ है। तो वो देखकर डर गई, जिससे कि वो उनसे दूर भागने लगी। तो शीतला माता ने कहा कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ और तुम मुझसे डरो मत। मांगो तुम्हें क्या, मुझसे क्या वरदान मांगना है। मैं तुम्हारी जो भक्ति है मैं उससे काफ़ी प्रसन्न हुई, तुमने मेरी इतनी मदद करी। तो कुम्हारन ने कहा कि कुम्हारन रोने लगी। कुम्हारन की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे घर में इतनी दरिद्रता है, तो मेरे पास कोई स्थान नहीं है कि मैं तुम्हें कहाँ पर बिठाऊँ। तो उनके घर में गधा था, तो शीतला माता उनके घर में खड़े हुए गधे पर सवार हो गई, हाथ में झाड़ू ले लिया और दूसरे हाथ में उन्होंने डलिया ले लिया और झाड़ू चल के घर की पूरी दरिद्रता को वहाँ से घर से निकाल दिया। और ये देखकर कुम्हारन काफ़ी खुश हुई। तो कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, मुझे यही वरदान चाहिए कि जैसे तुमने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से दूर किया है, मेरे गांव में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं है, इस गांव में तुम्हारा मंदिर बने और तुम सभी लोगों के घर में दरिद्रता को इसी तरीके से दूर करो और सभी को अच्छा स्वास्थ्य दो, धन धान्य में बरकत करो। तभी से राजस्थान के डुंगरी गांव में शीतला माता का शीतला सप्तमी वाले दिन मेला भी लगता है और वहाँ पर उनका शील डुंगरी के नाम से एक मंदिर भी है जो शीतला देवी माता का ही मंदिर है। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। तो तभी उनको बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जिससे उनके शरीर में शीतलता रहती है। इनमें दिया भी नहीं जलाया जाता, ठंडा दिया लगता है, ठंडे पानी से इनको स्नान कराया जाता है। कोई किसी किसी के घर में कच्ची लस्सी का भी इस्तेमाल किया जाता है, दही का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज के बासुड़े के पीछे एक छोटी सी कथा थी। कथा कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर अभी सुबह का टाइम हो गया है 5 o'clock का। तो चलिए अभी माता रानी की पूजा करने के लिए हम चलेंगे मंदिर में। जय माँ, जय भोले भोले भोले, जय माँ। हे माता रानी, हे माँ, हे माता रानी, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला। ये बनाए थे बस। जय माँ शीतला, सोला मन देख कर। हे माँ शीतला, हे माँ, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला।
राय शुभ विचार